हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं आपकी आशा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट संडे। आज ये संडे है ना, बहुत स्पेशल होगी आपके लिए। मैं विश करूँगी बिकॉज़ हर दिन हम कॉलेज पे होते हैं, स्टडीज़ करते हैं, हाँ, बट संडे एक दिन का नाम सुन के ही हमें अंदर से खुश हो जाता है, एक एक्साइटमेंट आ जाता है बिकॉज़ वो ऑफिशियली छुट्टी है। दैट्स द रीज़न। एंड जो भी अपने फैमिली के साथ है, इंजॉय कीजिए। जो भी रील्स देख के फील कर रहा है उसके भी टाइम एंजॉय कीजिए। दैट्स इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट अ पार्ट ऑफ लाइफ। डोंट बी सैड। जो भी टाइम है उसे एंजॉय कीजिए, पेन में भी हंसिए। बस इतना ही बोल सकती हूँ। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। आज हम देखेंगे रिया और मुस्कान की स्टोरी। थोड़ा गैप हो गया था बिकॉज द कंटेंट राइटर, मतलब ये जो रियल लाइफ का रिया जी है, काफ़ी बिजी हो गए थे। जैसे मैं स्टोरी में बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल सही पर्सन, मतलब ऐसे ही पर्सन रियल लाइफ में भी है। इसकी जैसे मूड स्विंग, रिया की जितनी मूड स्विंग्स, रिया की जितनी गुस्सा, ईगो, सब कुछ मैं देख रही हूँ दैट पर्सन के पास। तो जैसे इसमें मूड स्विंग्स है वैसे ही मैं रियल लाइफ में भी उस पर्सन को देख रही हूँ। तो कभी उनका मूड ठीक होता है, कभी ना ठीक होता है, कभी गुस्सा करना, कभी बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुसियास्टिक होना, सब कुछ है इनके पास। तो मैं छोड़ दिया बस। उनको जब मन करे तब वो बोलेंगे, जब ना करे तो नहीं बोलेंगे। मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया उनको। बट हाँ, स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो स्टोरी सुनाने वाला उससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस एंड बिकॉज बहुत स्पेशल है। एट द एंड आप भी उस पर्सन को समझेंगे एंड जितना भी कन्फ्यूजन में है सब क्लियर हो जाएगा। आई विश, बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टिंग हूँ दिस स्टोरी पे। तो चलो चलते हैं। हम देख रहे हैं रिया और मुस्कान की जो प्रीवियस पार्ट में देखा था। मुस्कान गुस्से में होती है क्योंकि रिया की जो मूड स्विंग, उसका जो बिहेवियर है ना, मुस्कान को समझ नहीं आता है। मुस्कान बहुत नॉर्मल पर्सन है। जस्ट गुस्सा है तो बता दीजिए, जो भी है दिल में है बोल दीजिए। कुछ समय में गुस्सा होना, कुछ समय में मनाना, वैसे पर्सन होती है। बट रिया इज़ टोटली कम्प्लीटली अलग। अपने अंदर हो जाना, गुम हो जाना, कहीं दूर चले जाना, किसी से ना बात करें, कुछ ना करें, अपने रूम में चुपचाप रहें, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना, ये सब बहुत अलग एंड अजीब पर्सन है। तो ये समझ आने के लिए मुस्कान को बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत। एंड वो एक्सपेक्ट कर रही है रिया से। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं जब किसी बहुत क्लोज होते हैं, किसी के साथ नया एक फ्रेंडशिप होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़रूर। एंड यहाँ रिया नहीं करती है एंड वो करना भी नहीं चाहती है। सामने वाला को भी इंस्ट्रक्ट दे देती है, भाई तुम दूर रहो मुझसे। अगर तुम एक्सपेक्ट करके कुछ आ रहे हो तो उससे नहीं करो, वो बहुत तुम्हें हर्ट करेगी। ऐसे बोलने वाली पर्सन है हमारी रिया। कॉलेज पे होते हैं ना, जब प्रोफेसर आके पूछते हैं ये क्या कॉलेज है या कैंटीन है या तुम्हारे घर है, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, तीनों मिलके लड़ रहे हो, ऐसे वो गुस्सा करते हैं प्रोफेसर। एंड मुस्कान बोलती है सॉरी सर, एक्चुअली हम लड़ नहीं रहे हैं, हम जस्ट बात कर रहे थे। वो संभालती है सिचुएशन को। एंड रिया देखती है मुझे क्या है इन चक्करों में पड़ना, ऐसे वो देखती है, मतलब मेरे काम है, मैं चुपचाप जा रही हूँ। निरोशा ये क्यों परेशान कर रही है, पता नहीं कुछ हिंट दे रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे वो रिया का माइंड में चल रहा होता है। ये है ना, बहुत चीज़ों में नहीं लेती है रिया। एंड प्रोफेसर से मुस्कान समझाती है सर सॉरी, हम जा रहे हैं, ऐसे बोल के निकल जाते हैं। तो बाहर जाते ही निरोशा को देख के मुस्कान गुस्सा करती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है निरोशा, तुम अपनी काम क्यों नहीं करते हो? जब कॉलेज पे आ रहे हो तो पढ़ाई करो ना, क्यों इतना परेशान का, हमेशा क्यों मेरे लाइफ में घुस रहे हो, ऐसे वो गुस्सा करती है। एंड निरोशा उससे बात नहीं करती है, रिया को देख रही होती है। रिया समझ रही है कि कुछ तो है इन दोनों के बीच में एंड शी डजंट अंडरस्टैंड वो क्या है। बट एक बात है ना, वो इन्वॉल्व हो गई इस चीज़ में तो उसे थोड़ा बहुत उसमें इंटरेस्ट आता है, क्या है ये चीज़ एंड कौन सही है कौन गलत है, थोड़ा बहुत तो समझना ज़रूरी है। जैसे मुस्कान रिएक्ट करती है उसमें तो समझ आ रहा है कि निरोशा कहीं ना कहीं उसे परेशान करती है। एंड वो निरोशा को देखती है, निरोशा उसे देख रही होती है रिया को, एंड रिया से बोलती है कि
चलो रिया, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे, बहुत बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, हम दोनों बाद में मिलते हैं, ऐसे बोल के वो वहाँ से कट जाती है। वो नहीं चाहती है कि बहुत इससे बात करे, मुस्कान से लड़े। निरोशा को ना रिया से कुछ अच्छे से बिहेव करना, रिया को इम्प्रेशन लेना, ऐसे कुछ सोचती है तो निकल जाती है वहाँ से। एंड ये दोनों जाते हैं, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ ऐसे बोल के ना निरोशा निकल जाती है। एंड ये कैंटीन जाते हैं, समझ नहीं आता है इनको, बहुत हेक्टिक होता है, इनकी कॉलेज पे होते हैं, उनको कहीं सारी चीज़ प्रॉब्लम होती है, बट ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं हमारे सर पे चढ़ जाती है, बहुत हेक्टिक होता है। मुस्कान बहुत इरिटेट होती है ये चीज़ पे। मुस्कान ऐसे एक पर्सन है, थोड़ा सी भी हो जाए ना वो ओवर थिंकिंग करने लगती है, चीज़ों को ज़्यादा ले लेती है, वो भी ऐसी चीज़ों में, उसकी फ्रेंड एंड कोई और ये सब। एंड ये जाते हैं खाने के लिए, कुछ बोल देते हैं, मैं फ्रेंच फ्राइज़ ले लूँगी ऐसे बोल के वो ऑर्डर दे देती है एंड आ जाता है, ये बैठ के खा रहे हैं। मुस्कान तो समझ नहीं आता है, वो थोड़ा सा खाती है, माइंड कहीं और होता है। एंड रिया उसे देखती है तो पूछती है कि क्या हुआ, अब वो तो चली गई ना, इतना क्यों सोच रहे हो, एक बात बताओ तुम दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, वैसे कुछ बोलोगे तो मुझे समझ आएगा एंड आई कैन अंडरस्टैंड ऐसे बोलती है। बट मुस्कान बोलती है यार प्लीज़ मुझे मत पूछो ये क्वेश्चन, बस ये समझो कि उससे दूर रहो, शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन, बस ये समझो ओके। वो मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम करती है हमेशा, एंड हमेशा करती थी और कर भी रही है अभी भी। एंड मैं जितना जानती हूँ वो जहाँ भी होती है मेरे लाइफ में मुझे प्रॉब्लम करती है, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, उससे दूर रही हो ओके ऐसे बोलती है। एंड रिया को समझ नहीं आता, वो ज़्यादा पीपल को इंसिस्ट नहीं करती है, ज़्यादा पीपल को लोचती नहीं है, ये बोलो हाँ मुझे पता होना है, सीक्रेट है नहीं मुझे सुनना है, ऐसे नहीं करती है। स्टे अलोन सिंपल वैसे टाइप होती है तो वो छोड़ देती है। बट क्यूरियसिटी तो दिल में होता है यार, इतना क्यों परेशान हो रही है। एंड ये खा रहे होते तो वहाँ अद्वी आती है, अद्वी देखती है मुस्कान को फेस को, उसे तो मुस्कान को फेस को देखती है तो सैड लगती है ना, वो आ जाती है एंड पास में बैठती है। मुस्कान क्या हुआ, तुम्हारे फेस क्यों इतना सैड है आजकल। अद्वी आई एम ओके ओके, डोंट थिंक टू मच, मैं ठीक हूँ ऐसे बोलती है। तो अद्वी है ना सामने रिया को देखती है, वो बोलती है कि मुस्कान मैं तुम्हें बहुत साल से जानती हूँ ओके, आई एम योर सीनियर। यहाँ सीनियर जूनियर की बात नहीं, बट मैं एक बात बता रही हूँ, मैं तुम्हें बहुत दिन से जानती हूँ एंड तुम ऐसे कभी नहीं थे, आजकल खासकर दिस ईयर स्टार्टिंग से ही तुम ऐसे परेशान हो रहे हो। इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली ही बोलती है कि रिया की वजह से तुम्हारा चीज़ें चेंज हो रहा है, तुम जितना खुश पर्सन थी अब पूरा तुम्हारे दिल में से फेस में से पूरा चेंज हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इससे दूर रहो ऐसे वो बोलना आ रही है। क्योंकि अद्वी somehow Advi is getting jealous रिया के वजह से, बिकॉज़ वो मुस्कान को बहुत पास जाना चाहती है। वो पता नहीं मुस्कान को लेके ज़्यादा चीज़ें को सीरियस लेती है, वी डोंट नो वाई। एंड इतने दिन तो थे, इतने दिन से छोड़ दिया, आज कैसे जेलसी हो रहा है आप पूछ सकते हो। बिकॉज़ वहाँ एक पर्सन आ गया तो मुस्कान का ध्यान कहीं और चला गया ना, तो यहाँ काइंड ऑफ जेलसी भी होता है अद्वी को। एंड मुस्कान बोलती है अद्वी प्लीज़ तुम भी मत करो, ऑलरेडी वो निरोशा है, तुम और नहीं करो प्लीज़ ऐसे बोलती है। तो क्या निरोशा, तुम मुझसे बात किया क्या हुआ ये बताओ ऐसे पूछती है। वो और क्यूरियस हो जाती है अद्वी, उसे पूछने लगती है क्या हुआ, उसने कुछ बोला क्या, उसकी मैं मुंह तोड़ दूंगी, क्या हुआ बोलो ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है प्लीज़ डोंट बी वायलेंट, मैं संभाल लूँगी मेरे चीज़ों को, एंड तुम इससे दूर रहो ओके, इस सब चीज़ से दूर रहो, मतलब मेरे साइड से ही तुम दूर रहो, मैं देख लूँगी, खुद हैंडल कर लूँगी, आई एम 18+ ऐसे वो इनडायरेक्टली बोलती है वहाँ। आदि को समझ आता है बट वो समझती नहीं है, हमें बहुत चीज़ समझ आता है बट फिर भी हम समझना नहीं चाहती हैं। अद्वी भी ऐसे ही करती है, वो बहुत ओवर केयरिंग करती है उस जगह पे। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं दूर रहूँ ऐसे कैसे, तुम्हारी लाइफ में तेरी प्रॉब्लम चल रहा है, कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, मैं ऐसे छोड़ दूँगी क्या, वो मैं देखती हूँ उसको मैं सबक सिखाऊँगी ऐसे ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है। एंड एक्चुअली अद्वी थोड़ा गुस्से में जाती है, निरोशा को बताऊंगी वो क्यों ऐसे परेशान करती है मेरी मुस्कान को, वैसे वाला होता है। एंड रिया ये सारी चीज़ नोट कर रही होती है, वो कुछ बात नहीं करती है उस जगह में, क्योंकि वो अननेसेसरीली वो अद्वी के साथ भी बोलना नहीं चाहती है। वो
ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन नहीं है इन रियल लाइफ में। एंड अद्वी जाती है सीधे निरोशा के पास, वो क्लास पे होती है, कहीं बात कर रही होती है तो वहाँ जाती है, उससे पूछती है कि हे निरोशा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, एक बात बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुस्कान से, एंड क्यों उसे परेशान कर रही हो, तुम पहले से ऐसे ही करती थी, अब भी और कर रही हो, मैं एक बात बता रही हूँ, तुम उससे दूर रहो, ऐसे बोलती है। तो निरोशा बोलती है हेलो चिल, मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो उल्टा मुझे सुना रही है, तुम उसे मुझसे बचा के रहो, ओके। मैं गुस्सा होंगी तो तुम्हें पता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसे बोलती है। तो एकदम से अद्वी देखती है, उसे थोड़ा दिल में होता है यार ये सच में कुछ भी कर सकती है, ऐसी पर्सन है। तो वो थोड़ा संभालती है चीज़ों को, बोलती है कि एक बात बताओ, मेरी फ्रेंड है वो, तुम क्यों इतना परेशान करती हो उसे, मैं नहीं चाहती हूँ तुम मुस्कान के पास आओ, उसे परेशान करो, ओके। वो तुम्हें परेशान करना है तो साथ में है ना वो लड़की को परेशान कर लो, मतलब रिया को वहाँ फंसा देती है। तो निरोशा बोलती है मैं क्यों किसी को परेशान करूँ, मैं क्या मेरा जॉब है क्या कि सबको जाके परेशान करूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं रिया को आई डोंट थिंक सो मैं उसे परेशान करूँगी, शी इज़ ऐसे बोलती है। मतलब अद्वी समझ आती है, ओ शी इज़ मतलब वो इसके साथ क्लोज होना चाहती है। निरोशा की मुँह से निकलता ना शी इज़, तो काइंड ऑफ रिया की पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, तो यहाँ बहुत बुरे पर्सन भी उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो निरोशा भी इतनी बुरी नहीं है, बट जब टीनेजर होते तो हम बहुत गलतियाँ कर देते हैं, वैसी पर्सन होती है, समझती नहीं है। एंड अद्वी समझ जाती है कि वो रिया से कुछ होना चाहती है, मतलब फ्रेंड करना चाहती है, ओके। वो समझ जाती है एंड पूछती है कि क्या रिया को परेशान नहीं करोगी, रिया को छोड़ देगी, तुम मुस्कान को परेशान करोगी। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, रिया इज़ ट्रबल, हमेशा वो ट्रबल करती है, वो बहुत एटीट्यूड है, बहुत गुस्से करती है। पता है तुम्हें मेरे साथ फर्स्ट डे पे ही उसने कितना बिहेव किया, पता है कितनी रूड बिहेव किया, पता है मैं अभी तक उसे छोड़ा है बिकॉज मुस्कान की वजह से, वरना मैं कब का उसकी मैं हाल बुरा कर देती, ऐसे बोलती है। ओके रिलैक्स, इतना भी वो बुरी नहीं है, ओके। शी इज़ हाँ वो थोड़ा एटीट्यूड है, बट मुझे नहीं लगता वो उतनी भी वैसी है, तुम कुछ किया होगा तभी तो वो ऐसे करती है, मुझे तो नहीं लगता वो सबकी लाइफ में जाके एंटर होके उसे परेशान करो, ये करो, नो, बट शी इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट, ऐसे बोलती है। हाँ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, पागल खाने से आए हैं वो, वही तो डिफरेंट है, जाओ तुम भी पागल बन जाओ उसके साथ, ऐसे बोलती है अद्वी। मतलब ये दोनों अपने अपने एक पर्सन को सपोर्ट करते हैं, अद्वी मुस्कान को एंड निरोशा रिया को। अद्वी का तो हम समझ आता है, मुस्कान को 2 साल से वो जानती है, कुछ तो है ऐसे समझ सकते हैं हम, बट व्हाट अबाउट निरोशा क्यों इतना सपोर्ट करती है रिया को, उसे एक्चुअली काइंड ऑफ उसे अच्छा लगता है, रिया की बिहेवियर काइंड ऑफ उसकी जैसे ही है ना, तो थोड़ा बिहेवियर ऐसे ही है ना निरोशा का भी, तो अट्रैक्ट होती है उससे। एंड वो बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, ये रिया की कैरेक्टर क्या है, और तुम कुछ जानती हो क्या उसके बारे में, ऐसे अद्वी से पूछती है। एंड अद्वी समझती है कि अच्छा इससे उसके साथ फंसा देंगे, निरोशा के साथ रिया को फंसा देंगे तो मुस्कान फ्री हो जाएगी एंड मैं उसके साथ फ्रेंड बन जाऊंगी, जैसे अब रिया है बहुत क्लोज, उसे उसके साथ दूर कराना है, ऐसे सोचती है अद्वी। तो वो बोलती है रिया के बारे में बताने लगती है, वो बहुत एटीट्यूड है एंड बहुत रिच भी लग रहा है मुझे, ऐसे एटीट्यूड तो रिच पर्सन से ही होता है। एंड तुम्हें पता है वो बहुत चुपचाप होती है, बात नहीं करती है, सिर्फ मुस्कान से बात करती है, मुस्कान उससे बात करते हैं, इन दोनों का पता नहीं हमेशा ऐसे ही होता है, सारी चीज़ जो डे 1 से लेके अब तक सारी चीज़ बताती है। तो निरोशा चाहती है कि उससे क्लोज बनी एंड और भी बात करने लगे, शी इज़ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, दूसरों की जैसे चिपकी नहीं होती है रिया, तो वहाँ उसे अट्रैक्ट होती है। एंड बोलती कि चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ तुम्हारा आज बातें, आई विल सी, ओके मैं देखती हूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जब मैं मुस्कान को कुछ बोलती हूँ तो तुम कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट इतना भी सपोर्ट मत करो, ओके मुझसे दूर रहो आप भी, वरना तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे बोलती है। मतलब कहीं ना कहीं वो धमकी देती है, तुम्हारे लाइफ में मैं ऐसे करूँगी, जैसे मुस्कान अब फील कर रही है, मुस्कान तो दूर भागना चाहती है ना निरोशा से, ये सब कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल जैसे ही करती है निरोशा अद्वी को। ऐसे ही दिन जाता है कि फिर से क्लासेस कंटिन्यू होता है, मुस्कान अपनी क्लास पे होती है, वो उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, कभी उनकी मम्मा का ख्याल हो रहा होता है, उनकी तबीयत के बारे में, कभी उसकी सिस्टर के बारे में, कभी निरोशा के बारे में, कभी उनके पापा के बारे में। एंड इस सब चीज़ में से एक चीज़ उसे ख्याल आता है, रिया
उसको बहुत माइंड में जाता है कि निरोशा बोलती है ना, बताया क्या इसने मैं कौन हूँ एंड हम दोनों का क्या है, इसने जो चीज़ें बताया नहीं, ये सब मतलब कहीं ना कहीं मतलब कभी तो कभी मुझे तो बताना पड़ेगा निरोशा के बारे में, बट अभी तो नहीं, बिल्कुल अब नहीं, वो नहीं बता सकती हूँ मैं, ऐसे वो सोचती है। एंड इनका क्लास ख़त्म होता है तो निकलती है एंड रिया भी ओवर थिंक करती है, ऐसे नहीं, वो चीज़ों में उलझती नहीं, वो भी होती है जब उसे चीज़ें बहुत पर्सनल होती है, बाकी सब तो ऊपर ऊपर चला जाता है। जब उसे कोई पर्सन से बहुत कनेक्शन होता है तभी वो ओवर थिंक करती है, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा लेती है। तो यहाँ मुस्कान के बारे में भी वो सोचती है, ये निरोशा, अद्वी, इन सब की चीज़ में से उसे दूर निकालना चाहती है, क्योंकि शी इज़ अ गुड पर्सन। मुस्कान इन लोगों की जैसी नहीं है, शी इज़ डिफरेंट इन हर ओन वे, शी इज़ काइंड, हम्बल, ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं। कहीं ना कहीं मुस्कान का कैरेक्टर रिया को बहुत पसंद आता है। शी इज़ अग्रेसिव एंड रूड, उसकी टोटल अपोजिट मुस्कान का होता है। जस्ट रिया को एक पर्सन संभाल सकता है तो वो मुस्कान होती है, तो उसे कहीं ना कहीं उससे अच्छा लगता है मुस्कान अपनी लाइफ में आई, तो कहीं ना कहीं उसे बेटर भी फील होता है इस चीज़ पे। एंड इनका जब हो जाता है, ये बाहर निकलते हैं कॉलेज से, इनकी स्पॉट होता है ना, वहाँ मिलते हैं। एंड उस समय ना मुस्कान की फेस तो ऐसी ही होता है, वो बहुत सैड लगती है, चीज़ें सब माइंड में जाता है, कंफ्यूज होता है, क्या चल रहा है, क्यों इतना बुरा होता है हमारे साथ, ऐसे सब होता है उसकी माइंड में। एंड ये आने लगती है तब दूर से हमारी रिया देखती है, वहाँ निरोशा भी होती है, निरोशा भी इसके पीछे पीछे आती है ना, उसी की क्लास है। तो निरोशा रिया से बात करती है, हे रिया एक मिनट ऐसे बोल के पीछे से भागती है। एंड रिया इसे तो दूर भागना चाहती है, ये फिर से आ गई एंड मुस्कान इसे देखेगी तो गुस्सा करेगी, तो ऐसे सोचती है। तो वहाँ सडनली मुस्कान भी उसे देख लेती है रिया के साथ एंड वो चुपचाप होती है, कुछ नहीं बात करती। निरोशा आती है, हाय रिया तुम जा रही हो, ऐसे पूछती है निरोशा। तो रिया बोलती है, हाँ जाऊँगी, क्लास हो गया तो जाऊँगी ना, यहाँ थोड़ी ना बैठ सकती हूँ रात भर। तो निरोशा बोलती है, तुम्हारी फेस क्यों इतनी सैड है एंड क्यों इतनी सैड लग रहे हो तुम? तो बोलती है, हमेशा थोड़ी ना ये करके दांत दिखा सकती हूँ मैं, हाँ बताओ, ऑलरेडी मेरा नाम बहुत कुछ रखे हैं आप लोग, अब मैं और दांत दिखाऊंगी ई वाला, तो मेरा नाम तो चेंज कर देगी आप लोग। एंड निरोशा हंसती है, स्माइल करती है, चिल, मैं तो बोलूँगी नहीं ना, मैं तुम्हारे बारे में मैं क्यों ऐसे बोलूँगी, तुम्हें जो हर्ट करते हैं, तुम्हें जो पसंद नहीं करते हैं वो लोग बोलेंगे ना ऐसे। तो यहाँ वो बताना चाहती कि आई लाइक यू इनडायरेक्टली। एंड रिया को इंटरेस्ट नहीं होता है, इससे भी दूर जाना है, इसकी बातों से भी दूर जाना है, तो निकलने लगती है। रिया है ना उसे जवाब नहीं देती है, ऐसे ही वो अवॉइड करती है इस चीज़ों को। एंड निरोशा पूछती कि एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे घर कहाँ है बताओ, ऐसे बोलती है। क्यों तुम क्यों जानना चाहती हो एंड क्या बात है? मैं ऐसे किसी को मेरे एड्रेस नहीं देती हूँ, बताती नहीं हूँ, ऐसे बोलती है। तो निरोशा बोलती है, आउच, मेरा तो दिल में लग गया, क्या बात कर रही हो, मैं ऐसी कोई नहीं हूँ ना, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, क्लासमेट हूँ, कॉलेज में नई हूँ, तुम्हारे क्लासमेट, इतना तो बनता है ना। एक अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी ना तुम्हारे घर पे आके लंच खाने वाली हूँ, डिनर खाने वाली हूँ, तुम जस्ट मैं पूछ रही थी एड्रेस कहाँ है, तुम्हारे घर कहाँ है, नियर बाय मेरे घर नियर होगा, तो ऐसे पूछा। तो रिया बोलती है, डोंट ओवर थिंक निरोशा, ओके, मैं किसी फ्रेंड को घर नहीं ले जाती हूँ, मैं किसी को भी घर नहीं ले जाती हूँ, एंड डिनर लंच की तो दूर की बात है, ओके। एंड अनदर थिंग इज़, तुम्हारे घर के पास मेरा घर नहीं है, मैं बहुत दूर हूँ, अगर पास में होता तो भी नहीं बताऊँगी, ऐसे बोल के ना वो निकलने लगती है। तो निरोशा को बहुत अच्छा लगता है इसकी एटीट्यूड, यार ये लड़की क्या लड़की है, इसकी एटीट्यूड तो मुझे मरवा रहा है, और खींचने लगता है इसके साथ। तो वो पीछे पीछे जाती है, वहाँ मुस्कान ये सारा चीज़ नोट कर रही होती है, वो वेट कर रही होती है एक्चुअली। एंड ये देखती है ना रिया वहाँ चल के उसके साथ बात कर रही होती है। तो वो देखती है, रिया उसे देखती है, हाय तुम आ गई, हो गया तुम्हारी क्लास? हाँ हो गया, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। मतलब मुस्कान गुस्से में होती है। तो रिया देखती है, यार ये गुस्से में है, मतलब क्यों? तो वो पूछती है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? दोपहर तो सैड थी, अब फिर भी ऐसी क्यों हो? इट्स ओके, कुछ हुआ होगा क्या, मतलब कुछ हुआ क्या, प्रोफेसर से कुछ डांट खाई क्या, ऐसे पूछती है। एंड मुस्कान बोलती है,
कुछ नहीं, मुझे कुछ बताना नहीं है किसी को, एंड बता के भी कोई फ़ायदा नहीं, बस बेकार मेरा बातें, मेरा सब कुछ मैं बोलती हूँ जो भी बेकार है, किसी को कोई मायने नहीं करता है ये चीज़, तो क्यों मैं बताऊँ। ऐसे वो रिएक्ट करती है तो रिया ओ माय गॉड ये तो बहुत गुस्से में है, लग रहा भी है। तो मुस्कान को रिया देखती है, उसकी सैड वाला फेस उसे अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं वो पूछना चाहती है क्या हुआ। मैं तो समझ रही हूँ चीज़ों को, तुम जैसे बोल रही हो वैसे ही तो कर रही हूँ, निरोशा से बात नहीं कर रही हूँ, तुम जैसे बोल रही थी वैसे तो मैं फॉलो कर रही हूँ, इससे और क्या कर सकती हूँ। नहीं, तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रही हो, तुम मुझसे ही बात कर रही हो, मैं तो देख रही हूँ, देखो अभी भी बात करके आ रही हो, कितनी देर से मैं वेट कर रही हूँ, तुम्हें इतना भी पता नहीं। तो रिया बोलती मैं तो चल के आके ही तुमसे मिल सकती हूँ, उड़ के थोड़ी ना आ सकती हूँ, एंड तुम तो मुझे देखे ना, मैं थोड़ी ना किया, उसने तो स्टार्ट किया, तुम्हें यहाँ आने में 2 मिनट लगेगी बस। बट तुम उससे बात कर रही थी ना, उस समय ब्रेक लगा, बहुत ब्रेक लगा, तो 5 मिनट्स लगा, उसकी कॉन्वर्सेशन हुआ, मैंने सारा चीज़ देखा, एंड क्या ज़रूरत, मैं जो बोल रही हूँ उसे बात करने की ज़रूरत नहीं, तो क्यों बात करती हो फालतू की, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उसके पास, चलो जाओ मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के ना निकलती है मुस्कान, उसके पीछे पीछे जाती है। 1 मिनट रुको, क्या है, इतना गुस्सा नहीं करो, मैं अगर मेरा गुस्सा बताऊंगी तो तुम संभालोगे नहीं, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान 1 मिनट रुकती है, हाँ ये तो सही बोल रही है, वैसे ये तो किसी को मनाती नहीं है, अगर ये मना रही तो इससे ज़्यादा इतराना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो रुकती है एंड मुस्कान समझती है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, तो मुस्कान बोलती है, रुकती है एंड रिया को देखती है, रिया को फेस थोड़ा वैसे होता है, गुस्से में होता है, यार मैं मना रही हूँ, तुम जा रहे हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, ओके, मैं जब बोल रही हूँ तो सुन लो। एंड मैं उससे बात नहीं कर रही थी, वो खुद मुझसे बात कर रही थी, चीज़ें वो स्टार्ट कर रही थी, जब कोई कुछ बोल रहा है तो मुझे तो जवाब देना पड़ता है ना, एंड अननेसेसरी नहीं, मुझे ज़रूरी था जवाब देना इसीलिए दिया, ऐसे बोलती है, मतलब वो रीज़नेबली रिया भी बोलती है। एंड मुस्कान थोड़ा चुप होती है एंड पूछती है कि चलो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, ऐसे बोलती है, अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया, वरना पता नहीं कैसे कैसी चीज़ों को लेके बैठती हो तुम, ऐसे बोलती है। एंड रिया पूछती है चलो निकलो, तुम स्कूटी कहाँ ड्रॉप किया है, पार्क किया है, तो पूछती है, तो मुस्कान बोलती है नहीं मेरा स्कूटी मेरे पास नहीं है, मेरी फ्रेंड ले गई है, मैं उसे कॉल करके बताऊँगी तो ले आएगी, ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है क्या स्कूटी दे दिया, चलो ओके, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी कार पे, वैसे भी पास ही तो है, कोई इतनी दूर नहीं है, चलो आओ, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान देखती है, नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी, मैं मेरी फ्रेंड को बुला दूँगी, वो ले आएगी। तो रिया बोलती है एक बात बोल रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है, मेरे साथ चलो तो चलो, ओके, कभी कभी बुलाती हूँ, रोज़ नहीं, अगर आना है तो आओ, तुम्हारी मर्जी, ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है, आने के लिए भी बोलती है, देन यूर विश भी बोल के निकलने लगती। यही एटीट्यूड सबको अच्छा लगता है, लाइक बट कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी ये वर्कआउट नहीं होता है जब सामने वाला भी गुस्सा होता है तो। एंड मुस्कान पीछे पीछे जाती है, अच्छा इट्स ओके मैं आ रही हूँ, ऐसे देने जाते हैं, कार में बैठते हैं, बहुत साइलेंट वैसे होता है, रिया भी ज़्यादा बात नहीं करती है, मुस्कान भी बैठी होती है, मुस्कान सोच रही होती है चीज़ें। एंड रिया वहाँ पूछती है कि एक बात बताओ मुस्कान, तुम इतनी कूल हो, ऐसी क्यों इतना दिमाग को प्रेशर दे रही हो, वो भी उस निरोशा की बात में। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, उससे क्लोज हो रही हूँ, उसकी जो भी चीज़ें मैं मान रही हूँ तो गलत हो तुम, मैं किसी का चीज़ नहीं मानती हूँ, मैं खुद की मानती हूँ, एंड यही बात तुम्हारे है कि मैं यू आर गुड फ्रेंड, इसीलिए, वरना मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान वहाँ बोलती है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, बोलती है कि देखो रिया, मैं एक बात बता रही हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कम हैं, जितने भी आए हैं रुकते नहीं, पता नहीं, बट मैं बहुत दिन के बाद एक पर्सन को मेरे लाइफ में रखा है, तो वो आप हो, ओके, वो तुम हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे लाइफ से निकल जाएं, चले जाएं, समझ आ रहा है, एंड मैं नहीं चाहती हूँ सब होए, इसीलिए बोल रही हूँ निरोशा से दूर रहो, वो अच्छी पर्सन नहीं है, मेरे लाइफ में तो बहुत बुरी है वो, यू डोंट नो, तुम्हें समझ नहीं आएगा, एंड जब मुझे बताना है तब मैं बताऊँगी, अनटिल प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम हर, ऐसे बोलती है। एंड रिया को समझ आता है कि उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम किया होगा, इनका तो पास्ट हिस्ट्री है, बट ये ज़्यादा पूछती नहीं है, वो समझती है, बिकॉज वो बोलती है ना मेरे लाइफ में बहुत कम लोग हैं एंड मैं उनको खोना नहीं चाहती हूँ। यहाँ रिया को वो पॉइंट आउट करती है, यू आर इम्पोर्टेंट, वो रिया को भी समझ आता है एंड उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है।
वो ऐसी चीज़ों में ज़्यादा लगती नहीं है, बट रिया को ये बात अच्छा लगता है कि कोई मुझे इतना इम्पोर्टेंट समझ रहा है। रिया देखने में पत्थर जैसी है, बताने में पत्थर है, बहुत 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 हार्ड पर्सन है, बट अंदर से कुछ और है। ये समझने में टाइम लगेगा। कहीं ना कहीं दिखता है मुस्कान को इतनी बुरी नहीं है जैसे ये बता रही है, कुछ तो है इसके भी अंदर। एंड यही इनका कॉन्वर्सेशन होता है, ये जाने लगते हैं घर। सो हम इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड कुछ फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि कुछ फ्रेंड्स को तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उनके भी पता नहीं, उनके भी लाइफ में ऐसे हुआ होगा। कॉलेज देखते होंगे ना, जाते होंगे ना, तो उसमें से एक बहुत ख़ास फ्रेंड पूछे कि अर्चना जी, आप ये जो स्टोरी बता रहे हो उसमें रिया जो कैरेक्टर है ये सच में रियल है या ऐसे ही फ्लोक में बोल रही हूँ। मैं एक बता रही हूँ, देखो आप कहीं सारी रिया को पर्सनालिटी को देखा होगा, बट जो ये स्टोरी है इसमें जो रिया है यही वो असली वाली रिया है। बाकी सबका तो मुझे पता नहीं, बट ये जो रिया है ये ही असली वाली रिया है। अगर आपको समझ आ रहा तो समझ सकते हो। मैं उनको यही बताया कि देखिए ये रियल पर्सन का, एंड उनके साइड से मैं सुन रही हूँ स्टोरी। तो वो मैं जब देखती हूँ ऐसे ही नहीं बिलीव कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ ना चीज़ों को, वो पर्सन को मैं हर दिन देख रही हूँ, वो पर्सन को मैं समझ रही हूँ। तो ये तो उनके चीज़ें, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें इसमें हाँ ऐड होता है, ये मानती हूँ मैं। बट जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो सब इसमें डाला है ना, सारी चीज़ रियल है। यही रिया की, मुस्कान की बात है तो ये रियल कैरेक्टर है, अभी स्टिल है ये चीज़। एंड इसका एंडिंग काफ़ी डिफरेंट है। रिया इज़ रिया। मैं यही बताऊंगी कि बाकी रिया के बारे में मुझे पता नहीं, ये असली वाली है। लाइक गुची, पता है ना, हर जगह गुची मिल जाएगा 250 में, 300 में, 600, 800, बट असली वाला तो कहीं बहुत कीमती है, कहीं बहुत बहुत ज़्यादा है ना प्राइस, वैसी वाली है ये रियल है बस। ओके, तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय।